सहितं कृष्ण देवं श्री राधा कृष्ण। क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी हमने इसको गाया है, बट हमें अगेन वी शुड अगेन एंड अगेन रीड इट। और नए भक्त भी हैं कुछ यहाँ पर, तो वो भी समझेंगे। तो ये जो भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन लिखा है, ब्रजेंद्र कुमार, ब्रजेंद्र कुमार बताओ। हाँ, कृष्ण के लिए बता रहे हैं कि आप सर्व सर्व ईश्वर, मतलब सारे ईश्वरों के भी ईश्वर है। ईश्वर मतलब होता है कंट्रोलर, नियंता। हम सब छोटे छोटे ईश्वरत्व है हमारे अंदर। हम कंट्रोल करना चाहते हैं, कोई देश को कंट्रोल करना चाहता है, कोई देश को कंट्रोल करना चाहता है, कोई परिवार की कंट्रोल करना चाहता है, नहीं तो कुत्ता बिल्ली है कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वो टेंडेंसी है ना। तुम्हारा इच्छा है विश्व सृजन संहार, आपकी इच्छा से ही विश्व का सृजन हो रहा है, संहार हो रहा है। तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन। हरे कृष्णा। तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन। अब ध्यान यहाँ पे समझ में आ रहा है कि विष्णु से भी श्रेष्ठता बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ बता रहे हैं विष्णु भी भगवान की इच्छा से सृष्टि का पालन करते हैं, और ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, और शिव संहार करते हैं। माया कारागार संसार को, इस जेल को बना के रखी है माया देवी ने। जीव का जन्म मरण जो है वो भगवान की इच्छा पर निर्भर है। सुख समृद्धि सुख निपत जो भी है, सुख दुख है, वो भगवान की इच्छा से होता है। और नीचे माया बद्ध जीव आशा पास ही फिरे। आशा पास में माया से आबद्ध होकर जीवात्मा जो बहिरंग शक्ति के प्रभाव से अभिभूत होकर इधर उधर भागता रहता है ना, भौतिक इच्छा के कारण। फिर भी आपकी इच्छा के बिना वो बाहर नहीं निकल पाता भगवान। तो इसीलिए बता रहे हैं कि हे प्रभु, तुम ही तो रक्षक और पालक हमार, तुम्हारा इच्छा है बिना आशा नहीं। समझ पाएंगे, क्योंकि बंगाली हिंदी बहुत सिमिलर है, बहुत सरल है, आप समझ पाएंगे। और हमारी इच्छा हमारी चेष्टा से हम कुछ नहीं हो सकता, हमें आपकी कृपा की आवश्यकता है प्रभु, आपकी कृपा के बिना कोई चीज संभव नहीं है। तो हम इसको गाने का प्रयास करेंगे। आप लोग तो उधर वही रखिएगा, म्यूट रखिए, कहेंगे कि नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। गा सकते हैं वैसे ही मन मन से। तुम्हें सर्व सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाय विश्व सज्जन संहार। तुम्हें सर्व सर्वे ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाय विश्व सृजन तब इच्छा माते ब्रह्मा करे न सजाना। तब इच्छा माते विष्णु करे न पालाना। तब इच्छा माते ब्रह्मा करे न सजाना। तब इच्छा माते विष्णु करे न पालाना। तब इच्छा मात सेवा करे न संहारा। तब इच्छा मत शिव करे न संहारा। तब इच्छा मत माया जय कारागार। तब इच्छा मत माया जय कारागार। तब इच्छा मत जीवेर जन्म मरण। तब इच्छा मत जीवे जन्म मरण। समृद्धि ने पात दुख सुख संगठन। समृद्धि ने पात दुख सुख संगठन। नीचे माया बद्ध जीव आशा पास फिरे। नीचे माया बद्ध जीव आशा पास फिरे। तब इच्छा बिना किछु करिते न पारे। तब इच्छा बिना किछु करिते न पारे। तुम्ही तो रक्षक और
बालक हमारा तुम्ही तो रक्षा कर, बालक हमारा तुम्ही तो रक्षा कर, बालक हमारा तुम्ही तो रक्षा कर, बालक हमारा तुम्हारे चरण बिना आता नहीं हार, तुम्हारे चरण आता नहीं हार। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया। तुम्हारा इच्छा है अच्छी निर्भर करिया, तुम्हारा इच्छा है अच्छी निर्भर करिया। भक्ति विनोदती दीन अकिंचन, भक्ति किंचन हमारा इच्छा है तार जीवन मरण, जीवन तुम्हें सर्व सर्वेश्वर प्रजेन्द्र तुम्हारा, हमारा इच्छाय विश्व सजन संगारा, अब इच्छा मते ब्रह्म हरे न सजाना, अब इच्छा मते विष्णु करे न पालना, अब इच्छा मत शिव करे न तारा, अब इच्छा मते माया सजे कारागारा, अब इच्छा मते जीवे संजय मरा, सम्राज्ञी पाते दुख सुख संगठन, मायावत जीव धीरे धीरे अब इच्छा बिना किचु करिते न पारे, तुम तो रक्षक और पालक हमारा, हमारा चरण बिना गति नहीं आना, हमारा चरण बिना आशा नहीं आना। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया, निज बल चेष्टा हमारा इच्छा है गति निर्भर करिया, भक्ति विनोदेति दीन किंचना, भक्ति विनोदेति हमारा इच्छा है तार जीवन मरा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपद, भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपद, जय भक्ति जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद, जय
विश्वनाथ ठाकुर महाशय की, श्रील प्रभुपाद की, वेद भक्तवृंद की। तो हम चर्चा कर रहे थे परम पुरुष भगवान कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो क्योंकि भारतवर्ष में बहुत सारे देवी देवता हैं, तो इसलिए उनकी स्थिति हमें जानना चाहिए। स्थिति जानेंगे तो दो चीजें हैं। एक तो हम भगवान के प्रति अपराध नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम 10वें नाम अपराध करते हैं उसमें से दूसरा नाम अपराध क्या है? शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान नाम के समान स्वतंत्र, मतलब क्या हुआ? समान भी नहीं है लेकिन स्वतंत्र भी नहीं है। जैसे कि उदाहरण क्या दिया है, कोई उदाहरण बता सकते हैं? हाँ, वेरी गुड। दूध और दही, क्षीरम यथा दधि विकार। जो दही है वो दूध से अलग भी नहीं है, क्योंकि दूध से ही दही बनता है, लेकिन जो दही है दूध के बराबर भी नहीं। करेक्ट। इसी प्रकार से देवी देवता जो है भगवान से ही आते हैं, भगवान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन बराबर भी नहीं। सिर्फ दो लाभ हैं, ना तो हम भगवान के प्रति अपराध करेंगे और ना देवी देवता के प्रति। क्योंकि अभी हम क्या है कि थोड़ा इस्कॉन में आ जाते हैं, अपने आप को दो चार किताबें पढ़ लिया, फिर हम देवताओं को भजन, गणेश, गणेश है ये, दुर्गा, कुछ मतलब हम भाई भगवान के प्रतिनिधि है, इंद्र है। अरे भैया इंद्र तो कितना सतक्रतु 180 यज्ञ के बाद जो इंद्र की पत्नी प्राप्त होती है कि नहीं? हम साल भर में एक सत्यनारायण की कथा नहीं कर पाते, मतलब कोई ढंग से यज्ञ हवन नहीं कर पाते, अगरबत्ती नहीं भगवान को लगा पा रहे ढंग से सब लोग मिलके, है कि नहीं? एकदम धुआं वाली अगरबत्ती लेके आते हैं, वो एकदम धुआं धुआं मच्छर भाग जाते हैं वो। आप लोग तो ठीक है, लेकिन गाँव में देख रहे ना, इंद्र की, इंद्र कोई इंद्र चंद्र वरुण क्या चीज है? वही नहीं, वैकुंठ वैकुंठ कुछ नहीं, अपना सीधा। लेकिन भाई समझना पड़ेगा, ये देवी देवताओं की स्थिति कॉमन नहीं है। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड। सा सम्मान, यदि मतलब उनकी निंदा ना करते हो, उनकी स्थिति बताना, है ना? तो वो इसीलिए बहुत आवश्यक है। तो हम चर्चा करेंगे, ब्रह्मा जी से चालू करेंगे कि परम प्रथम नागरिक हैं, फर्स्ट ऑफ द यूनिवर्स, है ना? बोलते हैं जैसे राज्य के प्रथम व्यक्ति, उनके विशेष। देवता और भगवान कृष्ण के परम स्थान को स्वीकार करते हैं। यद्यपि देवता परमेश्वर के भक्त हैं, वे कभी कभी भौतिक ऐश्वर्य और शक्ति के प्रभावों के कारण भ्रमित हो जाते हैं और कृष्ण की सर्वोच्चता को कभी कभी भूल भी जाते हैं। तो सारे देवता शुद्ध भक्त नहीं है, ज्यादातर देवता क्या है? मिश्र भक्त हैं, है कि नहीं? मतलब भक्ति भी कभी कभी चाहते हैं, कभी कभी भौतिक सुख भी चाहते हैं, कि नहीं? आप लोगों की तरह, है कि नहीं? सर कैसे हम लोग की तरह? हम लोग भी ऐसे ही क्या देवता की कैटेगरी में आ गया, मतलब है? एक बार प्रभुपाद ने बोला, एक बार वक्त एक 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 डिवोटी आया प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद प्लीज ब्लेस मी, समटाइम आई फॉल इनटू माया। प्रभुपाद, टू समटाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम यूर माया ओनली, समटाइम यू कम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है कि नहीं? कभी कभी प्रभु मैं माया में गिर जाता हूँ, कभी कभी माया। गौरंग प्रभु एक बार सुना रहे थे बेंगलोर में, बोले बहुत रिलीजियस, उस पर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, है ना? बड़े साइंटिफिक लोग इधर से उधर से आए, विदेशों से आए, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट है इस्कॉन का, उसके भी लोग गए, गौरांग प्रभु भी गए। तो सेशन चले, लंच बहुत अच्छा लंच हुआ, बढ़िया। प्रभु जी का तो अलग से गया था, उनका अलग से डाइट है बाकी। और फिर जो है, अब एसी हॉल में इतना बढ़िया, एकदम लाइट्स ऑफ है, सामने बढ़िया प्रेजेंटेशन चल रहा है। तो जो है गौरांग प्रभु को भी थोड़ा बोले, प्रभु मेरे को भी झपकी आने लग गई। तो फिर बीच में मैं 4 बजे जब ब्रेक हुआ, तो मैंने बाजू वाले को बोला कि प्लीज कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी, आई वाज फॉलोइंग इन स्लीप इन बिटवीन, मैं थोड़ा बीच में सो जा रहा था। तो तुम बीच में सो रहे थे, मैं बीच में उठ रहा था, है कि नहीं? तुम कभी कभी सो रहे थे बीच में, झपका लग जाता है, और मैं कभी कभी बीच में उठ रहा था। कभी कभी होता है ना, आप लोग भी जब मैं करते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर जो है देवता लोग कभी कभी जो है इस भ्रम में इसमें पड़ जाते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि चाहे वो किसी भी स्थिति में पड़े, किसी भी तकलीफ में पड़े, वो भगवान की शरण नहीं छोड़ते। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे जीवन में भी होता है ना, हमारा चेतना डाउन होता है। और याद है परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज बताते हैं, इस्कॉन में बहुत कम लोगों का पतन होता है। सोचो कितना बड़ा, क्या पता है आपको? स्टेटमेंट सुना नहीं? इस्कॉन में बहुत कम लोगों का पतन होता है, फॉल डाउन। क्यों? क्योंकि ऊंचे ही बहुत कम लोग जाते हैं, उठते ही नहीं है। अब गिरने का चांस ही नहीं, अपन ऊपर उठने ही वाले नहीं। तो वो आज तक में, है कि नहीं? जैसे अभी जैसे सुबह आरती की प्लेट में गलतियां हुई,
हम तो आज तक गलती नहीं की प्रभु। क्यों? आज तक प्लेट बनाई नहीं, तैयारी नहीं की। गलतियां होती हैं, लेकिन यू कैन रेक्टिफाई आल्सो साइमल्टेनियसली। तो बता रहे हैं कि कभी कभी वो भ्रम में भगवान की माया के प्रभाव से, कभी कभी अपनी कमियों के, है ना, जीवेरे स्वभावे माया प्रभावे, है ना, सत्संग अभावे, है ना, सत्संग के अभाव से, हमारे स्वभाव से और माया के प्रभाव से हम भगवान को भूल जाते हैं। तो कृष्ण की सर्वोच्चता को भूल जाते हैं। फिर भी दयालु परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही उन्हें सत्य का साक्षात्कार कराने के लिए और उन्हें अपने सेवक के रूप में वास्तविक स्थिति में पुनः स्थापित करने के लिए व्यवस्था करते हैं। इसलिए भगवान व्यवस्था कर देते हैं। कभी कभी जब भी देवता भ्रमित होते हैं, उनको लाइन पे भी ले आते हैं, ठीक है नहीं। सिंपल सी बात है, एक माता पिता है, तो कहीं मोहल्ले में, सिटी में रहते हैं, तो किन किन को सुधारने का प्रयास करते हैं? अपने बच्चों को, है कि नहीं। दुनिया में और बहुत सारे गड़बड़ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सबको थोड़ी अपन ने, जैसे हम ही प्रयास कर रहे हैं, अपन देश के बच्चों को मैनेज कर रहे हैं, बाहर क्या, कौन घूम रहा है, कौन उड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि अपना समझते हैं। इसी प्रकार से देवी देवता कभी ऑफ ट्रैक होते हैं। जैसे ब्रह्मा जी का लीला हम चलते, ब्रह्मा जी भी ऑफ ट्रैक हो गए थे ना कभी। कब हो गए थे? कब हो गए थे? नहीं हुए? ब्रह्म मोहन लीला जो है उसमें, है ना, तो आगे चर्चा करेंगे। हाँ, तो उसकी भगवान व्यवस्था करते हैं। हाँ, विभिन्न शास्त्र स्पष्टता से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न देवताओं के मूल उद्गम के रूप में और उनकी कृष्ण पर निर्भरता की व्यक्त करते हैं। इंपॉर्टेंट है। कृष्ण गीता में भगवान बता रहे हैं कि कोई भी देवी देवता भगवान के संग के बिना कुछ नहीं कर सकते, वरदान भी नहीं दे सकते, है कि नहीं। जैसे ब्रह्मा जी को हिरण्यकशिपु ने बोला, प्रभु ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए, इतना तपस्या की, बोले मुझे अमर बना दो। बोले हम ही अमर नहीं है, तुमको क्या बनाएंगे? खाते में है कि नहीं, हमारे खाते में मान लो 1,000 रुपए है, तुम बोलोगे प्रभु 1,500 रुपए दे दो, बोले हमारे खाते में नहीं, शक्ति नहीं है। तो देवी देवताओं की जो भी शक्तियां आती हैं वो, और कभी कभी गलती से गलत वरदान दे देते हैं, तो फिर बाद में डांट भी खानी पड़ती। ब्रह्मा जी को डांट मिली नरसिंह देव से। हिरण्यकशिपु को जब इतना वरदान दे दिया, इतना आतंक मचा दिया उसने, तो ब्रह्मा जी को डांटा भगवान। चार चार दिमाग दिए, एक तो लगाओ, कुछ भी वरदान दे दिए, मुझे ऐसा इतना नया व्यवस्था जमा के आना पड़ा। क्योंकि जब नरसिंह देव प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी, ऐसी सृष्टि में तो कोई जीव ही नहीं, लक्ष्मी जी भी, ऑल गॉट bewildered। तो भगवान की निर्भरता व्यक्त करते हैं। दुर्भाग्यवश वर्तमान काल में लोग आलसी होने के कारण, हम जैसे, तो आप खुश हो जाएंगे, चलो ठीक है प्रभु बहुत लोग आलसी हैं, अपन ही नहीं है कि नहीं, सब ही है तो ठीक चलते, कहते ना ऐसा बेस में प्रभु सब लोग लेट हो गए, अपन भी लेट हो जाएंगे, वो भी फेल हो गया, अपन भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। शास्त्र पढ़ने की जगह टेलीविजन के नाटकों और निकृष्ट पत्रिकाओं, है ना, और यूट्यूब के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इसमें नहीं लिखा, मैं ऐड कर दिया, इसलिए थोड़ी पुस्तक पहले लिखी गई थी जब इतना आतंक नहीं था मोबाइल का, है ना, देवताओं के विषय में जानने का प्रयास करते हैं, होता है ना, मीडिया के माध्यम से। उनको क्या कुछ ही नहीं पता है, फालतू का कुछ भी, गीता भगवान के नाम, कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है जिसको चाहो शिद्दत से, या जो भी है पता नहीं, जो काम करो ऐसे करो, कहीं गीता ने कहीं से, है ना, कृष्ण के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे, इंद्र की कहानी तो इसलिए बहुत निवेदन है आप लोगों से, कोई हाथ जोड़ के कोई भी चीज सर्च मत करिए यूट्यूब पे, सबसे बड़ी माया है। रिलीजियस कोई भी मत करिए, फालतू की चीजें, आध्यात्मिक तो और भी मत करिए। यदि करना है तो उसके बाजू में आप चार छह वर्ड टाइप कर दीजिए, इस्कॉन, बस। आपको बताना है ब्रह्मा के बारे में सर्च करना है, इस्कॉन टाइप कर दीजिए। शिव जी के बारे में, दुर्गा, गणेश, जो गणेश चतुर्थी, जो भी तीज त्योहार आ रहे हैं प्रमाणिक हैं, इस्कॉन टाइप कर देंगे, इस्कॉन के किसी न किसी भक्त की जानकारी से माध्यम मिल जाए। उसके बाद भी आप साथ में क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, है ना। बहुत महत्वपूर्ण है, गलती ना करें, नहीं तो फंस जाएंगे, नहीं तो कुछ भी पढ़ लेंगे, कुछ भी सुन लेंगे ना, है ना? बहुत सारे बाबा बाबा बाबी बहुत घूम रहे हैं, कारण निकृष्ट पत्रिकाओं से देवताओं के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे अनाधिकृत स्रोत अधिकतर वास्तविक अर्थ को विकृत कर देते हैं और अर्थ का अनर्थ कर देते हैं वो, क्योंकि उत्पादकों को स्वाभाविक रूप से आर्थिक लाभ में रुचि होती है, जैसे टीआरपी बढ़ाने के लिए। जैसे नारद मुनि की स्थिति देखा ना, हर टीवी सीरियल में एकदम जोकर बना दिया है। सॉरी टू से, बट ही इज द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिवोटी, ग्रेटेस्ट प्रीचर, ऑल टाइम प्रीचर,
कांग्रेगेशन प्रीचिंग, यूथ प्रीचिंग, चिल्ड्रन प्रीचिंग, एनिमल प्रीचिंग, है कि नहीं? कौन सा प्रीचिंग नहीं किया उन्होंने? बता। चिल्ड्रन प्रीचिंग किया, कितने बड़े बड़े वीडियो बना दी। मास प्रीचिंग, क्लास प्रीचिंग, मतलब कोई सा वो नहीं। कॉर्पोरेट प्रीचिंग, बड़े बड़े राज ऋषि प्रीचिंग, मतलब बड़े एवरीथिंग। उनको क्या जो नारायण नारायण करके पहुंच जाते हैं, इधर की चुगली उधर, ऐसा करते करते बना दिया उनको। और उनका गेटअप भी ऐसा बना देते हैं एकदम जोकर टाइप का, वो टीआरपी बढ़ाने के लिए, मजाक करने के लिए। उत्पादकों को स्वाभाविक रूप से आर्थिक लाभ होती है और सत्य को प्रस्तुत नहीं करते। अतः वे केवल अज्ञानता और भ्रम फैलाते हैं और लोगों को वास्तविक लाभ प्राप्त करने से वंचित रखते हैं। आधुनिक युग में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव जो है श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, विद्या भागवता विधि। यदि कोई श्रीमद् भागवतम पढ़ता है तो उसे समस्त वस्तुओं के बारे में श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह ज्ञान की परम सीमा है। गीता में भी भगवान बता रहे हैं, ये टॉप मोस्ट नॉलेज है। कहाँ बताया है? गीता में भगवान ने बताया, आप लोग बताएंगे? यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। ये परम लाभ है, इससे ऊपर कुछ नहीं। यदि कोई श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है तो उसकी शिक्षा सर्वोत्तम हो रहती है, वह हर विषय वस्तु में निपुण हो जाता है। अतः पाठक से विनम्र निवेदन है कि वो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करे और प्रत्येक प्रश्न पर सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो वर्णन करती है। अब हम बाकी चर्चा करेंगे कि सारे देवी देवताओं की स्थिति क्या है। चैतन्य भागवत में एक जगह लिख रहे हैं, चैतन्य चैतन्य में, एकला ईश्वर कृष्ण और सब भ्रत, जा रहे जैसे नचाए तैसे करे नृत्य। समझ में आ गया? अकेला ईश्वर है, एकला ईश्वर, एकला एक मात्र, एकला चलो रे, एकला चलो, बंगाली में एकला चलो। तो अकेला केवल एकमात्र भगवान जो है परम ईश्वर जो कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक हैं। और बाकी जय रे जय से नच, बाकी जिसको जैसे नचाते हैं, जैसे करते हैं वैसा करना पड़ता है। जैसे भगवान ने बोला, राम भगवान राम के रूप में प्रकट होने के पहले बोला कि जाओ, सब तो सब बंदर बन गए, तो भालू बन गए, तैयार हो गए। राम ने बोला, लंगूर बन के आ गए, भालू बन के आ गए। भगवान की सेवा की, है ना, अलग अलग जगह पहले से उत्पन्न हो गए, प्रकट हो गए। कृष्ण अवतार, कृष्ण के प्रकट होने के पहले भी बोला गया, यदु वंश में, इस वंश में, अलग अलग जो वंश है, डायनेस्टी, अंधक, है ना, भोजक, अलग अलग जो वंश है ना, उनमें प्रकट हो जाओ, तो उनमें प्रकट हो गए। पर आगे कुछ पीछे, तो भगवान की इच्छा थी। तो आज हम एक ही देवता की चर्चा करेंगे, समय कम है, छोटा सा। ब्रह्मा जी के बारे में एक पेज ही है। जो ब्रह्मा जी जब जो है बाल लीला को देख के भ्रमित हो जाते हैं ना, हमने देखा है ब्रह्म मोहन लीला में कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रह्मा जी, कह रहे ये कैसे बालक है, जूठा मूठा खा रहा है, ये सब कर रहा है ना, कोई नाम, कोई मंत्र नहीं पढ़ रहा है, कोई आरती नहीं हो रही, कुछ भोग नहीं लग रहा है, बिना उसके जूठा खा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं कृष्ण की शक्ति। लेकिन बाद में जब देखते हैं कृष्ण अपना, अभी मंदिर में वही प्रसंग चल रहा है, ये भागवतम के 10वें स्कंद के 13वें अध्याय, 13वें अध्याय में प्रभुपाद जी ने जो, दिस इज द लास्ट चैप्टर दैट इज ट्रांसलेटेड बाय प्रभुपाद, याद रख सकते हैं। भागवतम के 13वें अध्याय तक की, 10वें स्कंद के 13वें अध्याय तक प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया, उसके बाद उनके शिष्यों ने किया। कृष्ण की शक्ति देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और आत्मसमर्पण करने आते हैं उनके सामने और प्रार्थना करते हैं, है ना। क्या प्रार्थना करते हैं, हम बस वो अनुवाद बताते हैं। हे प्रभु, जरा मेरी अशिष्टता तो देखें। आपकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए मैंने अपनी मायावी शक्ति से आपको और जो असीम तथा आदि परमात्मा है छुपाने का प्रयत्न किया, जबकि आप तो माया के स्वामियों को भी मोहित कर लेते हैं, करने वाले हैं। मैं आपके सामने भला क्या हूं? विशाल अग्नि की उपस्थिति में मैं एक छोटी सी चिंगारी की तरह हूं। कौन बोल रहा है ये? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा और शिव, शिव के बारे में भी चर्चा करेंगे। शिव तो बहुत बड़ा, शिव इज द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इन द मटेरियल वर्ल्ड ऑफ कृष्णा ऑफिशियली। वैसे तो कोई उनका वो नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि शिव थोड़ा, बाकी तो और भी वर्णन है इसमें, सारे वर्णन है, सारे देवताओं के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। इंद्र के बारे में, अग्नि, वायु, दुर्गा, जैसे दुर्गा की स्थिति भी थोड़ा इसमें डिटेल में प्रभुपाद ने दिया है, दुर्गा के बारे में है। और भी है, गणेश जी, गणेश जी के बारे में उस दिन चर्चा किया था, गणेश की स्थिति, कार्तिकेय, और ये थोड़े थोड़े अलग अलग हैं, लक्ष्मी, सरस्वती। लेकिन कॉम्पिटिटर नहीं है, बट इनकी स्थिति जानना चाहिए, सम्मान भी करना चाहिए, उनके काम भी पता चलेंगे। बता रहे हैं 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, अतः हे अच्युत, कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूं और स्वयं को आपके प्रभुत्व से पृथक स्वतंत्र संचालक मानने की गलती कर बैठा हूं। मैं निरा मूर्ख हूं, सोचो।
कल महाराज बता रहे थे कि यदि हम गलती करते हैं तो हमें क्षमा मांगना चाहिए। ब्रह्मा जी अब सोचेंगे, हम सोचें अरे भगवान तो सबके हृदय में स्थित है, भगवान समझ ही लिए होंगे। नहीं, भगवान किससे भी क्षमा मांगना चाहिए और भक्तों से विशेष क्षमा मांगना चाहिए, भक्तों के प्रति जिनके प्रति गलती होती है। पता नहीं किनके प्रति हुई है तो सबसे मांग लेना चाहिए, क्योंकि यदि भक्ति में हमारा उत्साह कम हो रहा है, किसी किसी को लग रहा है उत्साह कम हो जाता है कभी कभी, अपना होता ही नहीं है कम, क्योंकि अपना आता ही नहीं। पेट्रोल भरेंगे तो खाली होगा, भरते ही नहीं। उत्साह होता है कम, कभी कभी लगता है ना। जब मैं कम हो गया मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए, रीडिंग के लिए, कुछ सेवा के लिए, एक चीज में तो हमेशा उत्साह रहता है, महाप्रसादी गोविंदे, उसमें तो हमेशा उत्साह है। लेकिन अनुभव किया कि प्रसाद में भी रुचि कम हो जा रही, कभी कभी अनुभव किया, क्योंकि प्रसाद में उसकी जो रुचि कम हो गई इसलिए तो बाहर बाहर खा रहा है ना, प्रसाद के प्रति रिस्पेक्ट कम हो गया इसलिए तो बाहर का कचौड़ा पचौड़ा कुछ खा लेते हैं, है ना। तो ये अपराधों से होता है। तो यहाँ ब्रह्मा जी क्षमा मांग रहे हैं भगवान से, कल महाराज ने इस पर बहुत एम्फेसाइज किया कि हमें क्षमा मांगना चाहिए। संचालक, गलती कर बैठा हूं, अज्ञान के अंधकार ने मेरी आंखें अंधी हो चुकी हैं, इसके कारण से मैं अपने आप को ब्रह्मांड का अजन्मा सृष्टा मान बैठा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट। और बोल रहे थे, महाराज बता रहे थे कि एटीट्यूड, सेवा के साथ साथ सेवा का भाव इंपॉर्टेंट। हमें कोई सेवा देगी, हम मन मार कर कहाँ फंस गए यार, कहाँ जबरदस्त भोग लगाने के लिए बोले क्या है, हम ही हर बार भोग लगा, अरे हम तो इतना बार सेवा करते हैं, हमें कुछ अवार्ड नहीं देते। महाराज कल इतना एम्फेसाइज किए, गेटिंग सर्विस इटसेल्फ अ रिवॉर्ड। हमें कोई भी सेवा मिल रही है भगवान की, भगवान के भक्तों की, वो बहुत ही बड़ी भगवान की कृपा है। अप्रिशिएशन मिले कि नहीं मिले, भगवान तो नोटिस कर ही रहे ना। किंतु कृपा से आप ध्यान रखें कि मैं आपका सेवक हूं, इसलिए आपकी दया के योग्य हूँ। बच्चा गलती पर एक जगह एक, और बहुत सारी प्रार्थना है, पूरा बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। प्रार्थना करना है, कभी कभी बच्चा माँ को पेट में लात मारता है तो माँ क्या बुरा मानती, इस प्रकार से मैं गलती कर बैठा हूँ, आपके उससे उत्पन्न हुआ हूँ, आपका बच्चा ही हूँ, ऐसी ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। तो सिमिलरली वी शुड सीक फॉरगिवनेस फॉर द लॉर्ड। गलतियां हो जाती हैं, आइडियली तो हमें डेली भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि गलतियां तो करते हैं ना। आरती के दौरान प्रभु मैंने वर्शिप की, धन नहीं, ध्यान तरफ भटक गया, या वर्शिप नहीं की, हमने मंगलाचरण गाया, गुरुवाष्टकम गाया, गुरुवाष्टकम संसार दावा नल नील का गाते हैं, फिर यश प्रसादात पे सीधी नींद खुलती है, कहाँ चले जाते हैं। कभी अनुभव किया ऐसा, कभी कभी होता है ना, यश प्रसादात, अरे अच्छा हो गया गुरुवाष्टकम पूरा, तो कहाँ चले जाते। तो वी आर, मतलब वी आर नॉट टेकिंग होली नेम सीरियसली। जब के समय, जब जब करने के बाद, जब करने के पहले क्षमा मांगना चाहिए। सोने के समय भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान आज बहुत गलतियां की, आप कृपा करिए, है ना, क्षमा करिए, गलतियों को शक्ति प्रदान करिए, मैं अच्छे से करके अपने आप को रिजुवेनेट करके सुबह अच्छे से कर सकूं। आपकी कृपा से आज मुझे एक दिन मिला था, मैं उसका अच्छे से उपयोग नहीं कर पाया, आप कृपा करेंगे तो अगले दिन। कौन कौन सोने के पहले और उठने के बाद, कि उठने के पहले और सोने के बाद नहीं, सोने के पहले और उठने के बाद कौन कौन भगवान को प्रणाम करता है डेली, बताइए। आप लोग भी हंड्रेड कर सकते हैं, ऑनलाइन पता चलेगा। डेली जो है, सोने के पहले कौन कौन, जब कौन कौन प्रणाम करता है भगवान को सोने के पहले और उठने के बाद, आप लोग एक दो तीन चार, बस, बाकी लोग नहीं करते। आप लोग क्या करते हैं बस सोने के पहले? मोबाइल को प्रणाम करते हैं, मोबाइल को प्रणाम करते हैं। मोबाइल जी, आज आपने दिन में बहुत समय दिया, धन्यवाद आपका। आप सुबह तक, है ना, डिस्चार्ज मत होइएगा। क्या प्रणाम करते हैं? मोबाइल को प्रणाम करते हैं, कराग्रे वस्ते मोबाइल, है ना, बताइए। दुख की बात है, बताओ, आधे इसमें भी, आधे आधे लोग भी नहीं है, 50%। बाकी लोगों से निवेदन है, अच्छी बात है कि आप लोग ईमानदारी से, 50% ही है। हैं? तो सबसे पहले आज से क्या करना है, भगवान के प्रणाम करना है, सारे आचार्यों को। आपके गुरु हैं यदि स्वीकार कर लिए तो उनका प्रणाम मंत्र, है ना। प्रणाम मंत्र नहीं पता तो नॉर्मल नमो विष्णुपादाय, है ना, जो भी है आपका, जैसे अल्लर स्वामी जी नाम ने, भक्ति प्रेम स्वामी जी नाम ने, भक्ति विकास स्वामी महाराज जी नाम ने, या भक्ति चारू स्वामी महाराज जी नाम ने, जो दो लाइन तो सबके लिए कॉमन ही है। एक्स्ट्रा मंत्र है तो ठीक है, इतना नहीं स्वीकार किया तो कोई दिक्कत नहीं। प्रभुपाद प्रणाम मंत्र याद है तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, ये सारा, नहीं तो परंपरा को प्रणाम करते, वंदे रूप सनातन रखे हुए जीव गोपाल को एक बार बोल के सारे आचार्यों को प्रणाम करना, कृष्ण को, राधा रानी को, महाप्रभु को। ये जो मंगलाचरण जो डेली करते हैं सुबह और मतलब रात को सोने के समय, ऐसा पंचांग करते हुए
दंडवत करते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन पंचांग करते हुए करना चाहिए। दंडवत में फिर क्या है कि आपका नींद लग जाएगी, पूरा नहीं हो पाएगा, है ना, इसलिए हमने ट्राई किया, इसलिए हम बता रहे हैं, है ना। दंडवत में फिर आपकी नींद लग जाएगी, मंत्र पूरा नहीं होगा, अधूरा रह जाएगा। इसलिए पंचांग करने के बाद फिर उसको सो सकते हैं। सुबह उठते ही साथ सारे गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए फिर धरती माता को स्पर्श करने के पहले प्रणाम करते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मुरली गोविंद प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वस्ते देवी पर्वस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पाद स्पर्शम समस्वे। जमीन पे पैर रखने के पहले, माता आपने, मैं इतना अपराध कर रहा हूँ, आपके ऊपर पैर रख के चल रहा हूँ, आपके ऊपर गंदगी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, आप इतना भार मेरे जैसे पापी का भार लेके चल रहे हैं, क्षमा करिए। ये डेली नियम होना चाहिए, है ना। आचमन, जब स्नान करते हैं तो गंगा यमुने चाहिए, गोदावरी सरस्वती जल स्मरण नदी गुरु स्नान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, ये बेसिक है। परम पूज्य कल परसों में सुन रहा था, राधा गोविंद स्वामी महाराज बता रहे थे, बोले केवल नॉर्मल पानी डालने से शरीर शुद्ध होता है, लेकिन वास्तव शुचिता मंत्रोच्चार से होती है, वास्तव में, है ना। तो यदि हम मंत्रोच्चार नहीं करेंगे, कृष्ण मंत्र नहीं आ रहा तो हरे कृष्ण महामंत्र, है ना, नहीं तो ये जो बेसिक मंत्र है गंगा और ये वाला जो है आह्वान करते हैं, उसमें करना चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं, फॉलो करना चाहिए। तो आज से हम नियम लेंगे, कौन कौन नियम लेगा कि आज से हम सोते और उठते दोनों समय प्रणाम करेंगे। एंड्रेस करिए, हम सब बोलेंगे, हे भगवान कृपा दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, जिससे हम सोते समय उठते समय, आप लोगों का भी नाम आया, आप लोग बोलिए मत, लेकिन आप लोगों को बोला ना, आपके नामों का स्मरण कर सकूं। यदि मैं ऐसा ना करूं तो उठूं ही ना। है, हाँ, नहीं, मंगल आरती उन्होंने नहीं, सोऊंगा ना, ऐसा नहीं, नहीं लिटरली, देखिए देखो, देखिए कहने का मतलब एक है, जीवन में एक ना एक दिन हमारे जीवन में आने वाला है कि जिस दिन हम सोएंगे तो उठेंगे नहीं, तो उठेंगे तो सोएंगे नहीं। इसीलिए हमें भगवान के सारे आचार्यों को, गुरु परंपरा को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उस दिन प्रणाम करना चाहिए। आज मैं सुबह उठ के कर लूँ, पता नहीं दिन आज सो पाऊंगी नहीं, आज सोऊंगी नहीं, और सोते समय प्रणाम करके सोए, परंपरा को धन्यवाद करते हुए सुबह उठेंगे नहीं उठे। अरे बोले प्रभु शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। अरे ये थी, इससे ज्यादा शुभ क्या है कि नहीं। कहीं गांव में बोलो किसी को डराओ मृत्यु की बार, अरे पंडित जी क्या शुभ शुभ बात। अरे कोई आपका भाई बहन बंधु आचार्य टीचर आपको बोलता है बेटा एग्जाम्स आ जाएंगे पढ़ाई कर लो, नहीं नहीं सर क्या बात कर रहे हो, शुभ शुभ बात करो, ये शुभ है, हमें याद दिला रहे हैं। तो आज से हम कमिटमेंट लेंगे, दोनों टाइम, दोनों नहीं तो एक टाइम बैठे दोनों समय, और आप हैबिट 2-4 दिन में आपको हैबिट आ जाएगी, पता ना, अपने आप से। आप कभी कभी मैं लेट जाता हूँ, तुरंत याद आता है, अरे प्रणाम नहीं किया, फिर उठ के प्रणाम कर, है ना, नहीं तो फिर लेटे लेटे कर लो, सारे मंत्र उच्चारण कर लो। लेकिन है ना, हमारे बचपन में हमको दादाजी सिखाते थे, और बहुत सारे हमने तो मंत्र किए थे कि गलत स्वप्न नहीं आएंगे उसका मंत्र, फिर सांप बिच्छू नहीं आएंगे उसका मंत्र, तो इस प्रकार के हमारे दादाजी ने सिखाए थे। ऐसे ना हम, क्योंकि हमको थोड़ा वो लगता था गाँव में, है ना, मच्छरदानी भी नहीं थी, तो कोई आया ना जाए गाँव में, तो इतने सारे ये सब अर्जुन का स्मरण और अर्जुन ये सब थोड़ा बहुत कर्मकांड के जो भी सिद्धांत सीखे थे, लेकिन वो काम आया, टेंडेंसी दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द टेंडेंसी इज देयर। कृतज्ञता का भाव, स्नान करते समय प्रसाद महाप्रसाद ही, थोड़ा शांति से भगवान को प्रणाम करते हुए, प्रसाद पाने के पहले, प्रसाद पाने के बाद सारे नियम का पालन चाहिए, शुचिता, तो हम प्रयास करेंगे, है ना। ब्रह्मा जी का भी हमें रिस्पेक्ट करते रहना है, नहीं तो ब्रह्मा जी बोले, अच्छा ये ब्रह्मा जी गलती करता रहता है, कुछ नहीं, ब्रह्मा जी प्रथम देवता है सृष्टि, है ना, जो भगवान जो माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई, साधारण व्यक्ति नहीं है, जो 100 जन्म तक बताते हैं कोई पाप नहीं करता, वो ब्रह्मा की पुष्ट प्राप्त करता है। आप में से किसको आशा है 100 जन्म तक, 100 दिन नहीं निकल रहे हमारे, 100 घंटे नहीं निकल रहे, ठीक है नहीं। तो हम प्रार्थना करेंगे भगवान से। अभी हम अगले चर्चा करेंगे शिव जी के बारे में, कुछ हमने चर्चा कर लिया, और प्रमाणिक तरीके से चर्चा करेंगे शिव जी की स्थिति। कल यदि संभव होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा, यदि इन लोगों के लिए स्पेसिफिक क्लास नहीं ली तो मैंने, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का क्वेश्चन पॉइंट कमेंट है तो बोल सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे भगवान से, भगवान हमें सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, जिससे हम आज से हमने जो नियम लिया उसको पालन कर सकें। सोते और उठते समय एक और नियम है, प्रयास करें, यदि हम करेंगे ना, फिर मैं उसको बोलने का अधिकारी नहीं हूँ कि शायद मैं उसको अच्छे से पालन नहीं कर पा रहा हूँ। प्रयास करें, यदि सोने के 1 घंटे पहले यदि हम मोबाइल बंद कर देना, आपको इट विल बी गेट इमेंस। अच्छा एक और चीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अभी हमें शुभ कृष्ण प्रभु वृंदावन में अभी मिले थे, बहुत अच्छी उन्होंने बोला कि आप रात में कमिटमेंट करके सोएंगे ना, और प्रार्थना करके भगवान मुझे इतने बजे उठ जाऊं, मैं रिजुवेनेट होगी, मतलब प्रैक्टिकल है, ऐसा भी नहीं कि आप पता चला 12 बजे सो रहे हैं, आप बोले 1-1:30 बजे उठ जाऊं,
और एनर्जी भी बनी बनी रहे तो संभव नहीं। प्रैक्टिकली आप सोचेंगे कि अब 9:30 सो रहे हैं, कृष्णा गिव मी द स्ट्रेंथ आई शुड गेट अप, है ना, भगवान आप कृपा करिए मैं 3:30 बजे उठ जाऊं। मैंने खुद अनुभव किया है। किसी ने अनुभव किया है ऐसा जब हम विचार करके सोते हैं, है कि नहीं, होता है ना। तो आप करके देखेंगे कमिटमेंट के साथ, तो आप दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट पॉइंट है तो हम करेंगे, नहीं तो स्टॉप करेंगे। कल हम और थोड़ा सा प्रैक्टिकल कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि ये